सुविधा नहीं होती तो आप एसडीएम पड़ोसी को और जो आपका तहसीलदार या बीडीओ या नगर क्षेत्र है टीम बना के मंदिर को छोड़ दें। अगर वो कहते हैं कि साहब जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसको फुलफिल करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं हो तो आप तो मुझे लगता है कि आवश्यकता हो कि ग्राउंड लेवल पे उसका थोड़ा करना होना चाहिए और ये सारे अधिकारियों में भरोसा तो करना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने तो किया है ना। पुलिस का इसमें समय क्या है कि दो अलग अलग तरह की परिस्थितियां होती है। अभी रिसेंट पूरा एरिया अपने को बंद करना पड़ता है एक बार। अगर हम किसी घर में रखते हैं पॉजिटिव पेशेंट तो हमें आसपास के घरों का भी उसका मॉनिटर ज्यादा करना पड़ेगा। गाँव में जरूर ये है कि जैसे अगर गाँव में आते हैं तो हम लोग मैंने 1.25 महीने से पिछली 10 तारीख के बाद में आ नहीं पाया था और चूंकि कोविड चल रहा है, बरसात भी आ रही है, कई तरह की समस्याएं थी जो बात करनी थी जिला प्रशासन से। और जिला कलेक्टर के आने के बाद में भी पहली बार मेरी मुलाकात हुई है तो सारे अधिकारियों को हमने मुख्य रूप से जो डिपार्टमेंट थे उनको बुलाया था, उनसे चर्चा हुई है। और चर्चा में एक बात तो ये तय हुआ है कि जो जिला हॉस्पिटल है उसको हम कोविड से मुक्त करेंगे, जिससे आम गरीब का इलाज हो सके। उसके लिए सांवली या फिर जनाना हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था करेंगे। तो ये प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं, तो वो इसको देख करके और 1-2 दिन में ही इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जिला हॉस्पिटल हमारा कोविड से मुक्त हो, जिससे गरीब का इलाज हो सके। दूसरा जो क्वारंटाइन किया जा रहा है सेंटरों में, उससे कई तरह की बातें आई थी। कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई हम होम क्वारंटाइन होना चाहते हैं तो हमें होम क्वारंटाइन किया जाए। तो इस बात पे लगभग सहमति व्यक्त की है सभी जिला अधिकारियों ने, सीएमएचओ और जिला कलेक्टर ने, कि अब हम ब्लॉक के एसडीएम से उनसे रिपोर्ट ले लेंगे कि अगर कोई पॉजिटिव केस है और उसकी अगर होम क्वारंटाइन होने की स्थिति है तो वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फिर होम क्वारंटाइन करेंगे। सेंटरों में हम लोग कम लाएंगे। छोटी मोटी एक बात थी कि कुछ सिविल वर्क करना था जिससे उनकी सुविधाएं ज़्यादा हो सकें, बेहतर हो सकें, तो लगभग 4-5 लाख रुपए की कोई बात थी। तो वो उन्होंने सहमति व्यक्त कर दी कि 1-2 दिन में ही टेंडर करके हम लोग जल्दी से जल्दी उसका काम करा देंगे। अतिवृष्टि में कहीं भी कोई सड़क नहीं टूट जाए, कोई बाधा नहीं हो जाए, नवलगढ़ रोड पे पानी भर करके कहीं कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाए, लोगों की दिक्कत नहीं हो, तो इसके लिए भी दिशा निर्देश हमने दे दिए हैं। और जिला कलेक्टर ने तमाम अधिकारियों को कह दिया है कि आप इसकी कीजिए। और जो रेलवे की प्रॉब्लम थी, वो दीवार तोड़ करके पानी निकालते थे, उसके लिए रेलवे शायद कल आएगा। तो मैं समझता हूँ ये जिला कलेक्टर और वो सब लोग इसमें चर्चा कर लेंगे। जो पानी के लिए गर्मियों में दिक्कत थी, उसके लिए जो पैसा राज्य सरकार ने एमएलए की अभिशंसा से दिया था, तो उसमें प्रोग्रेस थोड़ी धीमी थी। तो धीमी प्रोग्रेस होने के कारण से हमने कहा है कि भाई जब पैसा मिल गया, वर्क ऑर्डर हो गया, तो वो काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। एक जो नए विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं या जो सिविल के उनको पैसा मिले हैं, तो उसके लिए भी हमने कहा है कि भाई पैसे की कोई कमी नहीं है, आप जल्दी से जल्दी ठेकेदारों पे मॉनिटरिंग करके और एसडीएमसी पे मॉनिटरिंग करके आप जल्दी से जल्दी उन भवनों को बनाएं। और जो नए विद्यालय क्रमोन्नत हैं उनमें कौन सा संकाय होना चाहिए, एसडीएमसी की मीटिंग करवा करके आप तुरंत दें, जिससे जब स्कूल खुलने का समय आए तो मैं समझता हूँ उसमें बच्चों को ये पता रहे कि भाई मुझे कौन सा विषय किस स्कूल में मिल सकता है और बैठने के लिए उनके पास में कमरे आदि हो जाएं। एक मेडिकल कॉलेज हमारी शीघ्र शुरू हो, तो इसके लिए भी बात की गई है। और हमारे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का ये कहना है कि मेरी दिल्ली बात हुई है, लेकिन वो अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वीसी के माध्यम से या कोई और मेथड से वो इसका इंस्पेक्शन करेंगे या आ पाएंगे। तो उसमें चल रही है प्रक्रिया और वो जल्दी होने पे यहाँ पर पूरे जो नॉर्म्स होने चाहिए, एमसीआई को जो नॉर्म्स आवश्यक होते हैं, वो नॉर्म्स हमारी मेडिकल कॉलेज ने पूरे कर रखे हैं। तो मैं समझता हूँ जो ही के अंदर सरकार अपनी टीम एमसीआई की भेजेगी तो यहाँ पर ये ठीक होगा। बाकी अन्य कोई जो भी मुद्दे जनता के आए, एक बात आई थी व्यापार मंडल की कि भाई एक दुकान में एक व्यक्ति के कोरोना पाए जाने से पूरा मार्केट बंद कर दिया गया। तो वो जिला कलेक्टर के द्वारा ये बताया गया कि हम इसको लंबा नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक बार 1 दिन 2 दिन के लिए सख्ती करते हैं तो उससे कोरोना संक्रमित होने से
हमें लाभ मिलता है और जनता को बचाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ वो अपने स्तर के ऊपर इस बात को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा असुविधा भी नहीं हो और कोरोना संक्रमण भी नहीं फैले। ये सारी व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर देखी है और चर्चा की। 1 अगस्त से स्कूलों की कुछ खुलने की है। केंद्र सरकार जो गाइडलाइन दे रही है वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग काम करते हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन किया गया था स्कूलों के लिए वो जिस धारा में किया गया था उसको हमारे हर स्टेट को मानने के लिए हम लोग बाध्य हैं। तो या तो केंद्र सरकार से हमने आग्रह किया है कि या तो इसको आप राज्य सरकार के ऊपर छोड़ें, जिससे हर राज्य में अलग अलग परिस्थितियां हैं कोविड संक्रमण की। तो जैसा अब हमारे ज़िले में आज एक भी नहीं आया तो आप समझ सकते हैं, तो हम लोग निर्णय कर पाएँ तो ये केंद्र सरकार के ऊपर है। अभी देखते हैं 31 तारीख को वो किस प्रकार का आगे निर्णय लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमने हमारी तरफ से रोड मैप तैयार कर रखा है कि कैसी परिस्थिति आने पर किस तरीके से कितना पाठ्यक्रम हो और कितने बच्चों को संक्रमित नहीं करते हुए बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सके, तो इस बात की भी हमने तैयारी कर रखी है। सर आरटीए के बच्चों की सिर्फ एडमिशन की लॉटरी निकल चुकी है, पर उनके एडमिशन का प्रश्न से अभी भी बना हुआ है। नहीं, कोई लॉटरी निकल चुकी है। जब भी स्कूल खुलेंगे तो उनका संशय कोई नहीं है, उनको सबको एडमिशन मिलेगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सर पिछले 1 महीने से ज़्यादा से मंत्री वगैरह सारे दूसरी जगह थे, फिर अपने अपने जिलों में गए, तो वहाँ स्वागत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ी गई। उसके बाद अब देखिए, नहीं टूटनी चाहिए। मैं भी कल आया हूँ और मैं समझता हूँ कि मैंने पूरा ध्यान रखा है, कहीं भी मैं नीचे नहीं उतरा मेरी गाड़ी से, मास्क मैंने लगा के रखा था। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको और ज़्यादा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता, और लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि ये कोरोना गया नहीं है, ये संक्रमण फैल रहा है, इसलिए मेहरबानी करके सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें।